जी दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील बिस्लाल सबको अपने यूट्यूब चैनल तुल्य अकादमी पर स्वागत करता हूँ। आज जो क्लास है वो सत्यनारायण कविरत्न को लेकर के है। सत्यनारायण कविरत्न अपने माता-पिता के एक ऐसे शिष्य बच्चे थे, पुत्र थे, जिनका लालन पालन पोषण किसी और ने किया था। अभाव भरी जिंदगी जीने के बाद जब साहित्यिक क्षेत्र में अपना कदम रखा, तो इनको साहित्य लिखने की जो भाषा शैली थी वो ब्रजभाषा ही इन्होंने अपनाया। क्योंकि इनके समय में लगभग सभी जो कवि थे, जो साहित्यकार थे काव्य शास्त्र के, वो सब खड़ी बोली से ब्रजभाषा की तरफ आ गए थे। लेकिन इन्होंने जगन्नाथ दास रत्नाकर की भांति ब्रजभाषा ही अपनाए रखा, अपनी बोलियों को, अपनी काव्य रचना की जो शैली थी, भाषा भाषा जो शैली थी वो ब्रजभाषा ही अपनाए रहे। इन्होंने हृदय तरंग नामक एक रचना लिखी, यही पाई ही जाती है। इन्होंने हेरोसिस की रचना का अनुवाद भी किया, लेकिन ब्रज में किया। मालती माधव, उत्तर रामचरितम, यानी भवभूत की रचना का भी इन्होंने ब्रजभाषा में अनुवाद किया। अतः अगर हम देखें समग्रता की दृष्टि से तो पाते हैं कि सत्यनारायण कविरत्न द्विवेदी युग का एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने ब्रजभाषा का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी भाषा का अनुवाद भी ब्रजभाषा में किया और संस्कृत भाषा का भी अनुवाद ब्रजभाषा में किया। मित्रों, ये तो ठीक था कि चलो ये समझ में आता है कि ये अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार थे और आप देखें तो संस्कृत के भी अच्छे वक्ता थे और हिंदी में तो ये लिख ही रहे तो ब्रजभाषा का अच्छा ज्ञान था। इसके अतिरिक्त इस व्यक्ति की व्यक्तित्व का सबसे बड़ा महत्व इस बात से पता चलता है क्योंकि इन्होंने सूरदास के द्वारा जो भ्रमर गीत परंपरा चलाई गई थी उसको भी इन्होंने अपनाया था और इन्होंने इस अपने हृदय तरंग नामक रचना में भ्रमर गीत शीर्षक से या भ्रमर गीत परंपरा का वो अनुयायी होने के साथ साथ इन्होंने उद्धव और गोपियों के संवाद को यहाँ पर भी स्पष्ट करने का कार्य किया था। तो सत्यनारायण कविरत्न के विषय में थोड़ा सा जो सवाल पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, उसी की बात हम करते हैं। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और हम आप मिलकर इसको पढ़ने की बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा, सत्य नारायण कविरत्न। ये इनका उपनाम था जिसके नाम से ये परिचित भी हुए और आगे चलकर इनका नाम भी बहुत आगे बढ़ा। जी हाँ, इनका जो जन्म समय है मित्रों, इनका जन्म समय और स्थान जो भी आप जानना चाहते हैं, इनका समय 1880 ईस्वी में पड़ता है और इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ के सराय नामक स्थान पर। कहाँ पर? सराय नामक स्थान पर, अलीगढ़ के सराय नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। जब इनका जन्म अलीगढ़ के सराय नामक स्थान पर हुआ था तो और कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। तो इनको जो है किसी और नहीं बल्कि एक ताजगंज मिलता है मित्रों, स्थान आप जानते होंगे। ताजगंज कहाँ का है? जी हाँ, आगरा उत्तर प्रदेश में एक स्थान मिलता है ताजगंज। वहां के रहने वाले एक नाम था जिनका कि बाबा रघुवर दास, जी हाँ, बाबा रघुवर दास जी ने इनका जो है, दास ने इनका पालन पोषण किया। इनके माता पिता जल्द ही स्वर्ग से धार गए थे। मित्रों, कविरत्न जी की कविताओं का संग्रह किस नाम से मिलता है? अभी हमने बताया था, हृदय तरंग। हृदय तरंग नाम से प्रकाशित हुआ। क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। मित्रों, ये हृदय तरंग नाम से प्रकाशित हुआ सत्यनारायण कविरत्न की रचनाओं को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जानेंगे। और आपसे ये पूछ सकता है कि रघुवर दास कहाँ के रहने वाले थे? तो ताजगंज आप आगरा से पूछा जा सकता है। किसने लालन पोषण किया था? तो आप बताएंगे रघुवर दास जी ने किया था। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको विशेष ध्यान दें। इनकी उपाधि क्या थी ये पूछी जा सकती है, तो आप बता सकते हैं कविरत्न इन्हें प्राप्त हुआ था। मित्रों, ये जो हृदय तरंग नामक इनका जो संग्रह है, ये संग्रह में दो कविताएं अति प्रसिद्ध हुई, जिसमें से आप लोगों ने सुना होगा, एक नाम था प्रेमकली, जो इनको प्रसिद्धि दिलाई, सबसे पहले यही प्रसिद्ध हुई। इसके साथ साथ एक और रचना मैंने अभी बताया था आप लोगों को, जी हाँ, भ्रमर दूत शीर्षक से इसमें एक कविता है जिसमें गोपी और उद्धव का संवाद दिखाया गया है। यही दो रचना इनकी प्रसिद्धि का कारण बनी और आगे चलकर हृदय तरंग को एक पहचान दिया और कविरत्न को भी एक महत्वपूर्ण स्थान काव्य में मिला। अगर इनकी हम भाषा की बात करें तो इनकी भाषा क्या थी? जी हाँ, इनकी भाषा व्रज भाषा थी। जी हाँ, अगर कभी वर्तनी में पूछ ले तो ये शुद्ध हुआ होता है ब्रने, तो बने, तो ये हुआ क्या? व्रज भाषा, यानी व्रज भाषा। तो यहाँ पर इन्होंने ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया था। और द्विवेदी युग में ऐसे दो ही व्यक्ति मिलते हैं जो कि ब्रज भाषा का इस्तेमाल किए थे। इसके पहले आपने पढ़ा था जगन्नाथ दास रत्नाकर को। उन्होंने भी चलती हुई परिपाटी को स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपनी जो भाषा थी उसको ब्रज भाषा ही रखा, उन्होंने बदला नहीं। तो इन्होंने भी वही किया कि इन्होंने अपनी भाषा को नहीं बदला था, ब्रज भाषा ही रखा था। अब भ्रमरदूत की देखते हैं विशेषता। इसमें जो है कविरत्न जी ने इसमें कृष्ण और उद्धव और गोपियों के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना की व्यंजना
प्रस्तुत की है। क्या किया है? प्रस्तुत की है। ये व्यक्ति यानी इन्होंने यहां पर वियोग और श्रृंगार के तत्वों को स्पष्ट नहीं किया है। गोपियां बहुत दुखी थी, कृष्ण को चाहत में मर रही थी। इससे दिखाने से ज्यादा जरूरी था कि वर्तमान भारत में जो युवा है, युवा पीढ़ी है, वो राष्ट्रीयता के प्रति कितनी सक्रिय है। इस चीज को बताना इनको ज्यादा आवश्यक समझ में आया। और ये लाजमी भी है, जो कि बहुत हो चुका है कृष्ण और राधा के प्रेम तत्वों को, वियोग श्रृंगार का अस्पष्टतः वर्णन। इसीलिए तो कहा है शुक्ला जी ने कि वियोग श्रृंगार और वात्सल्य का सूरदास मानो कोना कोना झांकाए हों, और इनकी जैसी प्रगल्भ और श्रेष्ठ उक्तियां किसी अन्य कवि के द्वारा यद्यप लिखी गई होंगी, लेकिन वह सुर की जूठन जान पड़ती। तो जूठन का सेंस इनका मतलब यही था कि इससे बेहतर वियोग और वात्सल्य का कोई द्वितीय, कोई दूसरा कवि नहीं हो सकता। और इन्होंने जबरदस्ती भी नहीं किया, सत्यनारायण ने भी स्पष्ट कर दिया, नहीं सही बात है, हम वियोग और संयोग के वास्तविक रूपों को, नायिका के प्रेमों को, नायक के प्रेमों को स्पष्ट करने से बेहतर है कि हम राष्ट्रीयता के भाव को जगाएं, वो भी कृष्ण और राधा के संबंधों को ध्यान में रखते हुए। तो एक अच्छा प्रयास था। तो राष्ट्रीयता की भावना की व्यंजना इन्होंने भ्रमरदूत नामक रचना में स्पष्ट किया है। चलिए कुछ और बातें हम जान लेते हैं। जानिएगा कि इन्होंने एक लॉर्ड मैकाले, आपने सुना होगा, लॉर्ड मैकाले की एक रचना जिसे कहते हैं होरेसस, क्या कहते हैं? होरेसस का भी इन्होंने बहुत अच्छा अनुवाद किया। बात समझिएगा, यानी इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लॉर्ड मैकाले की रचना का भी अनुवाद किया। अच्छा, लॉर्ड मैकाले की रचना का अनुवाद बनता भी है, क्योंकि यही व्यक्ति है जिसने भारत में अंग्रेजी को थोपने की कोशिश की। यही वो व्यक्ति है जिसने कहा था कि संपूर्ण एशिया की पुस्तकें या ज्ञान यूरोप की केवल एक अलमारी के समक्ष ही टिक पाती है। यानी इसका जो अंग्रेजी के प्रति मोह था वो साफ झलकता भी है। और मोह क्यों कहें, हम ये कहेंगे कि अपनी भाषा को इसने कितनी सशक्तता के साथ और कितने गर्व के साथ महसूस करता है। और हम भारतीय अपनी भाषा हिंदी को क्या इतने गर्व से देखते हैं? आप सवाल आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, सर आप किस हिसाब से देखना चाहते हैं? तो स्पष्ट कर दूं कि हिंदी पहली बात तो मेरी भाषा नहीं है, मेरी मां है। और मां बढ़े तो मेरा विकास होगा, मां प्रसन्न हो तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा। तो हम किसी भाषा को नहीं जानते, ये मेरी मां है, ये मेरी जिंदगी है जिसे हम जीते हैं, जिसे हम प्रसारित कर रहे हैं। मां के विकास में एक पुत्र का कुछ योग हो, ये परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि बच्चे का हित सदैव मां खुद कर देती है। तो आप सबसे निवेदन है, अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो इसको व्यवसायीकरण की तरफ तो ले जाना जरूरी है, क्योंकि इससे अगर पैसा नहीं कमाओगे, आप ज्वाइनिंग नहीं करोगे, आप नौकरी नहीं करोगे, तो इसके प्रति धीरे धीरे आकर्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बहुमूल्य तत्वों को, इसके जो इसकी बारीकियां हैं, उसकी बारीकियों को आप जाने, विद्वान बने चाहे न बने, लेकिन विश्लेषण करने वाला आप जरूर बने। तो लॉर्ड मैकाले जैसा, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले की रचना का इन्होंने अनुवाद किया। इसके साथ साथ मित्रों, कविरत्न ने क्या किया था? कवि रत्न ने भवभूत की रचना, मैंने अभी बताया था आपको, भवभूत की रचना एक थी उत्तर राम चरितम और दूसरी थी मालती माधव। इन दोनों का इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया, ब्रज भाषा में अनुवाद किया, जो किया ना। अब ये तो ठीक हुआ कि इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया आपके सामने है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है, किसने अपने भ्रमरदूत में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का कार्य किया? तो कविरत्न ने किया था भ्रमरदूत में। मित्रों, इनकी समस्त रचनाएं, यानी सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन, एक व्यक्ति किया जिसका नाम मिल जाता है बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी ने सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं को एक जगह किस शीर्षक से, जी हां आप सही समझ गए होंगे, हृदय तरंग शीर्षक से संपादित करने का कार्य किया, प्रकाशित करने का कार्य किया। तो इनकी समस्त रचनाओं को बनारसी दास चतुर्वेदी ने प्रकाशित किया था। किस नाम से? हृदय तरंग नाम से इन्होंने ऐसा किया था सत्यनारायण कविरत्न ने, बनारसी दास चतुर्वेदी ने। किसकी रचना को? सत्यनारायण कविरत्न। इससे ज्यादा इनके विषय में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अब आपके दिमाग में आ रहा, सर इसकी इनकी कुछ पंक्तियां नहीं बताया, तो थोड़ा सा पंक्तियों भी इनकी देख लेते हैं, दो भी हैं। अब इनकी पंक्तियां कुछ देखिएगा। एक है कि अलबेली कहूं बेली, अलबेली कहूं बेली, द्रुमन सो लिपटी सुहाई। अलबेली कहूं बेली, द्रुमन सो लिपटी सुहाई। आगे कहते हैं कि धोए धोए तातन की
अनुपम कमनाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूछी जा चुकी है मित्रों। थोड़ा सा और देखिएगा। नित नव परतय काल, वर्तमानता से जोड़ रहे हैं, समकालीनता से, कि नित नव परतय काल, काल को चलत चक्र चहु। आगे कहते हैं, जीवन को आनंद, जीवन को आनंद न देखो, जीवन को आनंद न देखो, जात यहां कहूं। आगे देखें, एक और पंक्ति मिलती है क्या, पढ़ी न एक अक्षर, एक पढ़ी न अक्षर, एक ज्ञान सपने ना पायो, पढ़ी अक्षर एक ज्ञान सपने ना पायो। आगे कहते हैं क्या, दूध दही चाटनु में सगरो जन्म बीताया गवायो, गवायो। पढ़ी ने अक्षर एक ज्ञान सपने ना पायो, दूध दही चाटन में सगरो जन्म बितायो। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। कभी कभी श्रोता से लिखा जाती है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। नारी शिक्षा के संदर्भ में भी इन्होंने एक बात कही, लिखी थी, जरा समझिएगा। नारी शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने लिखा था क्या, नारी नारी शिक्षा निरादरत, जे लोग नारी, नारी शिक्षा निरादरत जी लोग नारी, जो लोग नारी होते वही चाहते हैं कि स्त्री शिक्षा ना ग्रहण करे। क्या कहते हैं आगे, ते स्वदेश अवनति प्रचंड, ते स्वदेश अवनति प्रचंड, पातक अधिकारी। वो लोग ऐसे होते हैं जो अपने देश की अवनति के लिए प्रचंड रूप से, कह सकते हैं कि अपने देश की अवनति में उनका सबसे बड़ा योगदान होता है, जो स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी होते हैं। तो यानी इनकी दृष्टि से पता चलता है कि यह व्यक्ति कितना प्रगतिवादी सोच का था और स्त्री शिक्षा के लेकर के इन्होंने, आप कह लीजिए कि अलग जगाने की कोशिश की थी। वैसे अगर देखा जाए तो स्त्रियों के संदर्भ में पहले बात करने वाला आपको भारतेंदु मिल जाते हैं, जिन्होंने बाल बोधनी नामक पत्रिका से स्त्रियों के सुखों दुखों और स्त्रियों की समस्याओं को उठाने की कोशिश की थी। उसको काव्य पंक्तियों के माध्यम से इन्होंने भी इस बात को कहने की कोशिश की है कि वास्तव में स्त्री शिक्षा को निरादत न किया जाए, हटाया ना जाए, बल्कि जो विरोध कर रहे हैं स्त्री को पढ़ने से, शिक्षा देने से, वो लोग ना केवल स्त्री को पढ़ने से रोक रहे हैं, बल्कि वो अपने देश की अवनति की सबसे बड़े जिम्मेदार है। तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने देश को उन्नति कराएं, अवनति में। यहीं पर समाप्त हुए सत्यनारायण का प्रयत्न। अब बढ़ते हैं इसी वीडियो में अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है, आप कह सकते हैं कि एक कवि का नाम हम ले लेते हैं, राम नरेश त्रिपाठी। हेडिंग डालिएगा, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी में कोयलीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी का महत्व साहित्य लिखने के लिए नहीं, बहुत काव्य रचनाएं करने के लिए नहीं, बल्कि ग्राम गीतों, जो गीत छूटे जा रहे थे, जो गीत, ग्राम गीत लुप्त होते जा रहे थे अपनी संस्कृति और सभ्यता से,
या जो परंपराओं में ही नहीं थे, जो परंपराओं में थे, उनको एकत्रित करने का कार्य और भटक-भटक के उसको संग्रहित करने का कार्य इन्होंने किया। हाँ, ठीक है कि इन्होंने मानसी, स्वप्न, मिलन और पथिक नामक 4 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे, जिसमें मानसी जो है इनका काव्य का संग्रह है या फुटकल कविताओं का संग्रह है, जबकि मिलन और पथिक इनकी बेहतर रचनाएँ हैं, स्वप्न भी एक बेहतर रचना है। स्वप्न में इन्होंने उत्तर भारत के सौंदर्य का, प्रकृति का और वहाँ के लोगों के जीवन का स्पष्ट रूप दिखाया हुआ है। तो पथिक नामक रचना में इन्होंने दक्षिण भारत के भूभाग में वहाँ की सौंदर्यता, वहाँ के वातावरण का अनुपम दृष्टिकोण अपनी तरफ से इन्होंने स्पष्ट करने का कार्य किया है। निसंदेह सन 1931 से लेकर के 41 तक यानी 10 साल तक इन्होंने बानर नामक एक पत्रिका का भी संपादन किया था। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास भी लिखने के प्रारंभ में इन्होंने किया था, लेकिन सन 1960 ईस्वी में इनकी सांसें रुक गई और इसको पूरा न कर सके। मित्रों, चूंकि मेरे नजदीक से हैं, मैं काफी नजदीक से जानता हूं और गया भी हूं घर पर। त्रिपाठी जी मेरे घर से मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर दूर है या 3 किलोमीटर दूर है। तो इनके विषय में थोड़ी बात करते हैं। जब ये अपना कविता कौमुदी नामक इनकी जो एक रचना मिलती है, जिसको 8 संग्रहों में इन्होंने 8 खंडों में इसको प्रकाशित कराया था, इसमें इन्होंने ग्राम गीत संकलित किया। एक वक्तव्य मुझे आ रहा है याद, कब किंवदंती याद आ रही। कोयलीपुर के आसपास एक गांव है, उस गांव का नाम मुझे विस्मृत हो रहा है। उस गांव में बारात आई थी, जात के पंडित भी थे और बुजुर्ग भी थे। तब ना तो लालटेन थी, ना तो दीपक था, बत्ती थी, माफ करें, जो हाथ जिसे हैंड टार्च सब कहते हैं, इसकी व्यवस्था भी नहीं थी। भारत आजाद भी नहीं था। अभावों की जिंदगी में लेखक बनना ये बड़ी बात थी। आज कोई लेखक बनता है, साहित्यकार बनता है, तो वो केवल इसलिए कि पैसा कमाएगा, नाम कमाएगा, चारों तरफ जय जयकार होगी। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि नाम के लिए कोई काम करते या कुछ ऐसा करते। मन में था कि लोकगीतों को, गीत संग्रहों को, ये जो गीत हमारी बहु में प्रचलित है, उसको सजोया जाए, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। अब उसकी सारगर्भिता बनाने के लिए ये कभी भी अपनी माँ से पूछ सकते थे, पत्नी से पूछ सकते थे, बच्चों से पूछ सकते थे, बच्चियों से पूछ सकते थे, आस पड़ोस की महिलाओं से पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, इनको नेचुरल चाहिए था, प्राकृतिक गीत चाहिए था। जिस रूप में वो गाया जाता है, जिस रूप में होता है, उसी रूप में उसको ये स्वीकार करना चाहते थे। एक वक्तव्य है कि कोयलीपुर के बगल में ही एक दूसरा गांव था, मैं विस्मित हो रहा हूं, वहां बारात आई हुई थी। तो गारी के गीत को हूबहू लिखने के लिए, क्योंकि उसको पत्नी से पूछते तो ये होता कि मतलब ये बुढ़ोती दाएं बौराए पड़े, गारी सुने चाहते हैं। बच्चियों से, बहुओं से या और किसी से पूछते तो उनके सामने बच्ची या बहू गाली कैसे दे पाती। तो एक दुर्लभ विषय था। तो और इनको हूबहू चाहिए भी था जैसा वो लिखा गया हो, या जैसे उसकी टोन हो, उसी अंदाज में लिखा जाए। तो जब बारात आई थी तो सारी बारात द्वार पे लगी थी, बारात आ चुकी थी और बारात में दूल्हे का स्वागत भी हो चुका था, खाने पर दूल्हा आ चुका था, बारात लग चुकी थी, बाराती बैठे हुए थे, स्त्रियां गा रही थी। तो उसी समय गाली का प्रावधान है यहाँ संस्कृत हमारी सभ्यता में कि खाते वक्त लोग बताते हैं कि गाली जब होने लगती है, तो जब गालियां लड़कियां देती हैं, औरतें देती हैं, तो खाने वालों का 2-4 रोटी और बढ़ जाता है। अब जो भी रहा हो, कवि वृंद ने भी कहा जिस प्रकार से खाने में सुहारी और गीत में गारी समय समय पर अच्छी लगती है, तो वो समय है शायद। तो त्रिपाठी जी जाके घर के पिछवाड़े में, यानी घर के पीछे, कच्चे मकान हुआ करते थे, लेट करके अपने हाथ, पहले तो बड़ी जो स्टील की जो बत्ती आती थी, बत्ती टार्च जिसे आप जानते हैं, और वो बड़ी मोटी होती थी। अब तो पतली पतली आ रही हैं, चाइनीज वाली और तमाम मीडियम जो भी आ रही हैं, तो मुंह में भी नहीं आती थी। अब इनको लाइट देखने के लिए तो जला के मुंह में डाल लिया इन्होंने, कैसे भी करके, जब बड़ी मोटी होती थी तो फिर भी डाला, और लेके ऐसे ऐसे लेके लिख रहे थे। इसका प्रयोग आप लोगों ने भी किया होगा, बस अलग बात है कि उसको दूसरे ढंग से। तो लिख रहे थे, तो कोई लड़का या कोई मनुष्य जलती हुई बत्ती को देखा तो उधर चलाया, मतलब यार पीछे लाइट जल रही, तो देखा ये लेट के लिख रहे थे। तो वो किस भाव में था आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन उसने उनको 2 हाथ लगाया, कॉलर पकड़ा,
सामने ले आए। पता चला कि जिसके यहां बारात आई है उनसे, मतलब उस जिसके यहां बारात आई थी उससे और त्रिपाठी जी से 36 का आंकड़ा था। तो ये हो गया कि किसी हान की वजह से आया है, हान करने के मन से आया है। तो कुछ लोगों ने व्यंग कसा किसी लड़की के चक्कर में आया, जबकि उम्र काफी हो चुकी थी। लेकिन प्रश्न चिन्ह तब तक उठते रहते हैं आप पे, आपके चरित्र पे, जब तक आप में कुछ हो। तो उन पे भी उठे। उन्होंने स्पष्टता बताया भी कि मैं गीत संग्रह करने आया, तो वहां लिख रहा था। तो ज्यादा दिमागदार जो होते हैं वो ये कहते हैं कि अरे मतलब वहां के लिखने की जरूरत, घर चले आते, यहां बैठ लिख लेते तुम। तमाम बातें थी। उन्होंने कहा कि मैं बुजुर्ग हूं, मेरे सामने ये बच्चियां उस हिसाब से ना गाएंगी जितना ये खुल के गा रही थी, इसलिए नहीं आया। इतना बताने का सिर्फ एक ही कारण है कि कितनी मजबूरियों में, कितने संकटों के बीच में फंसने के बाद भी लोकगीतों का संग्रह करने का जो जुनून था वो त्रिपाठी जी का छूटा नहीं। चलते रहे और 8 खंडों में कविता कौमुदी का प्रकाशन करवाया। और वर्तमान में प्रचलित जितने भी गीत संग्रह, गीत पाए जाते हैं गांव में, देश में, सभी का संग्रह करने का बहुत ही बड़ा कार्य त्रिपाठी जी ने कर दिया। तो धन्य थे ऐसे सपूत, और इसी वजह से हिंदी आज भी पूरी तरह से प्रकाशवान है, और ऐसे ही अतुलनीय श्रेष्ठ जनों की आवश्यकता भी है। तो चलिए देखते हैं इस कोयरीपुर के लला का जन्म कब हुआ, 1889 ईस्वी में। तो एक एक करके इनमें क्या पॉइंट बनता है और क्या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उसी को हम देखते हैं। तो देखें, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1800 ईस्वी में कोयरीपुर, सुल्तानपुर, कहीं कहीं जौनपुर भी दिया रहता है तो उसके लिए घबराए नहीं, सुल्तानपुर में ही है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बात समझिएगा, ये जो है ना स्वच्छंदता वाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि कहे जा सकते हैं। पहला कौन था? श्रीधर पाठक कवि कहे जा सकते हैं, ठीक है। स्वच्छंदवाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि कहे जा सकते हैं। मित्रों, अगर हम इनके ग्रंथों की बात करें, इनका ग्रंथ कौन कौन सा था, तो नंबर 1 आप जानते हैं, इनका एक ग्रंथ मैंने बताया था, स्वप्न नाम से मिला। कैसे मिला? स्वप्न नाम से। दूसरा जो ग्रंथ इनके नाम से मिलता है वो मानसी नाम से मिलता है। तीसरी इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में अगर हम देखें तो मिलन मिल जाता है, और चौथी रचना अगर हम देखें तो पथिक मिल जाती है, बराबर। और पांचवी भी देख लें, जिसे आपको मैं वही बताया था, जिसको आप कविता कौमुदी कहते हैं। क्या? कविता कौमुदी। अब इनकी बारीकियों को समझते हैं, जरा समझिएगा। स्वप्न नामक रचना, ध्यान दीजिएगा, स्वप्न नामक रचना में, या इस रचना में त्रिपाठी जी ने उत्तर भारत, जैसे उत्तराखंड और कश्मीर की सुषमा को, उसके सौंदर्य को स्पष्ट करने का कार्य किया। ये प्रश्न पूछ लेता है कि त्रिपाठी जी ने अपने किस रचना में उत्तर भारत का उल्लेख किया है, तो ये विषय ध्यान दें। अब आइए मानसी को देखते हैं। इनकी यह रचना फुटकर कविताओं का संग्रह रहा है, या संग्रह है। बात को समझिएगा। मिलन, यह इनकी समकालीन समस्या व युवाओं में सौहार्द की प्रेरणा दी गई है, या युवाओं को सौहार्द की प्रेरणा दी गई है। पथिक नामक रचना देखें। त्रिपाठी जी ने इसमें, यानी किसमें? पथिक में, इसमें दक्षिण भारत की सुरम्यमय दृश्यों का विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है। कविता कौमुदी की बात कर लें तो कविता कौमुदी, यह, अब देखें इसके बारे में, यह रचना 8 भाग में प्रकाशित है, जिसमें गीत, वो भी किसके? उर्दू के, बांग्ला के, संस्कृत के,
इसमें गीत किसके किसके, उर्दू के, बांग्ला के, संस्कृत के, साथ ही आप जान लीजिए हिंदी के गीतों का संग्रह इन्होंने इसमें किया था। इसलिए यह एक अद्वितीय और अतुलनीय रचना है। मित्रों, अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रीय पर, कभी इनको राष्ट्रीय, जब हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा पढ़ेंगे तो फिर इनको पढ़ाऊंगा। राष्ट्रीय कवि है, यानी इन्होंने अपनी रचनाओं में राष्ट्रीयता के भाव को जगाने का कार्य किया है। अगर हम संपादन की बात भाई, इन्होंने कुछ संपादन भी किया था, तो जी हाँ, एक रचना थी बानर, क्या नाम थी, बानर नामक पत्रिका थी, माफ करें, तो बानर नामक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया था। कब से कब तक, 1931 से लेकर के 1941 ईस्वी तक इन्होंने पत्रिका का संपादन कार्य किया हुआ था। अब महत्वपूर्ण चीजें क्या है कि इनकी रचनाओं की जो विशेषता मैंने बताया, ये विशेष ध्यान रखना, लेकिन कभी कभी भूल जाता है, दिमाग से बात उतर जाती है, तो उसके लिहाज से बताता हूं। जैसे हमने लिख दिया स्वप्न, इसमें एक आधा वर्ग है, आधा प, लेकिन आपको अगर उत्तर भारत लिखना हो तो उत्तर भारत में एक आधा त है ना, जैसे इसको आप ये कह रहे हो, तो आधा त और आधा प कहने का मतलब जिस भी शब्द में, इनकी और भी रचनाएं हैं, पथिक, मिलन, मानसी, स्वप्न, कहीं पर भी आधा वर्ण नहीं है, बस स्वप्न में है। तो स्वप्न में आधा वर्ण है, उत्तर भारत में आधा वर्ण है। तो उत्तर भारत का उल्लेख इन्होंने किस रचना में किया है, कभी नहीं भूलोगे। अब क्यों? क्योंकि आपको तुरंत जाएगा कि देखो किस रचना में आधा वर्ण है और उत्तर भारत में आधा वर्ण आता है। तो उत्तर भारत में आधा वर्ण और स्वप्न में भी आधा वर्ण, तो जाहिर सी बात है जिसमें ये है उसमें उत्तर भारत का इन्होंने वर्णन किया है। पथिक को देख लें, तो पथिक में देखेंगे तो पथिक में अगर देखें तो बीच में छोटी की मात्रा लग रही है। और अगर आप दक्षिण लिखें, पथिक यहां हो गया, सॉरी, पथिक यहां हो गया, तो पथिक में देखें कि बीच में आधा छोटी ई लग रहा है, लेकिन इसको आप दक्षिण लिखें तो दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में भी अगर दक्षिण शब्द में देखें तो इसमें भी छोटी ई लग रहा है बीच में ही। तो जहां पर छोटी ई इन्होंने लगाया हो, जिस रचना में, 4 ही रचना है, तो जिस रचना में इन्होंने छोटी ई लगाया है और दक्षिण भारत में भी छोटी ई होता है, तो डेफिनेट है कि दक्षिण भारत का उल्लेख किसमें, पथिक में। और जहां आधा वर्ण है, स्वप्न में भी आधा वर्ण है, उत्तर में भी आधा वर्ण है, तो ऐसा करके आप, अब ये 2 प्रश्न आपके पक्के हो गए, क्योंकि ये ज्यादा, सबसे ज्यादा इनके बारे में ये पूछा जाता है। आशा है कि ये ट्रिक बेहतर समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इनकी पंक्तियों को देख लेते हैं, जो पूछी गई है उन्हीं पंक्तियों को हम देखते हैं। त्रिपाठी जी की पंक्तियों में एक पंक्ति आती है क्या, कि गंधविहीन फूल है जैसे, गंधविहीन फूल है जैसे, चंद्र चंद्रिकाहीन, गंधविहीन फूल है जैसे, चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन, गंध विहीन फूल है जैसे, चंद्र चंद्रिकाहीन। यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। आगे देखिएगा, एक पंक्ति होगी, दूसरी अलग से क्या लिखेंगे, प्रेम स्वर्ग है, स्पष्ट करना है प्रेम की महत्ता को। देखिए, प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, वाह, प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम, देखिएगा, प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है। फिर कहते हैं कि प्रेम असंक अशोक, प्रेम असंक अशोक, वह प्रेम प्रेम नहीं जिसमें शोक हो, बिना शोक के हो, असंक बिना शंका के हो, जो प्रेम बिना शंके के हो, बिना शोक के हो, वही प्रेम वास्तव में स्वर्ग है, और स्वर्ग ही वास्तव में प्रेम है। लेकिन उसमें शंका ना हो और उसमें शोक भी ना हो। यदि शोक है या शंका है, निसंदेह आप कह सकते हैं कि कभी भी वो प्रेम प्रेम नहीं कहलाता। प्रेम किसे कहा जाएगा, प्रेम वही होता है जिसमें वास्तव में शंका ना हो और जिसमें कोई शोक ना हो। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि प्रेम है, ईश्वर का प्रतिनिधि प्रेम है या प्रतिनिधि प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक, प्रेम हृदय आलोक। अगर आप प्रेम को जानना चाहते हैं तो ईश्वर का रूप ही क्या है, वही प्रेम है। ईश्वर की बनाई गई अनुपम निधि को ही प्रेम कहते हैं, और प्रेम हृदय का आलोक है। जब मनुष्य अपनी परिपक्वता पर होता है, प्रकाशमान होने लगता है, तो उसे प्रेम हो जाता है।
प्रेम कब होता है? अभाव में कभी प्रेम नहीं होता, सदैव भाव में प्रेम होता है। जब हृदय में प्रकाश पूरी तरह से प्रवाहित होने लगे तो प्रेम का जन्म होता है। कुछ मान्यताएं हैं भारत में कि शादी के बाद प्रेम करना पाप है, लेकिन प्रेम की वास्तविक परिभाषा शादी के बाद शुरू होती है, क्योंकि शादी के पहले जो भी प्रेम होता है उसमें कुछ स्वार्थ हो सकता है, हो लालच हो, व्यभिचार भी हो सकता है, लेकिन निष्पक्ष प्रेम विवाह के बाद ही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि विवाह के बाद प्रेम जो है वो दोषी तो हो जाता है और वो प्रेम मान्यता नहीं। मुझे लगता है कि विवाह के बाद ही प्रेम वास्तविक होता है। क्यों? क्योंकि ना तो आंख फूटती है, ना दिल धड़कना छोड़ता है, ना सांसें रुकती हैं, यानी सांस भी चलती है, दिल भी धड़कता है, आंखें भी देखती हैं, सब कुछ मूवमेंट होता है। तो शादी के बाद प्रेम क्यों नहीं? हाँ, प्रेम की वो जो मुझे लगता है कि प्रेम की जो पराकाष्ठा होती है, जो वास्तविक रूप होता है, उसकी शुरुआत विवाह के बाद ही होती है। आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, पति से प्रेम करते हैं, वो एक विषय है। हाँ, कि आपका कुछ उसमें स्वार्थ है, आपकी कुछ वजहें हैं, जैसे परिवार चलाना, परिवार के साथ बच्चों को चलाना, वजह है, लेकिन प्रेम तो बेवजह होता है। तो प्रेम तो वास्तव में कब होगा? जब आपको शारीरिक आकर्षण ना प्रभावित करे, जब आपको निजी स्वार्थ ना प्रभावित करे, बल्कि पूरी तरह से सब कुछ निछावर कर देने की जहां इच्छा हो उसी को प्रेम कहते हैं। और वास्तव में हमने कहा ना, प्रेम शादी के बाद ही होता है। खैर, ये पंक्तियां हुई, आगे स्पष्ट कर रहे हैं क्या कि सच्चा प्रेम वही है, सच्चा प्रेम वही है। क्या बात है! आगे कहते हैं कि जिसकी तृप्ति, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, हो निर्भर। आगे कहते हैं कि त्याग बिना, वाह, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। बिना त्याग के प्रेम निष्प्राण है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। करो करो प्रेम पर प्राण निछावर। वाह, क्या कह रहे हैं कि करो प्रेम पर प्राण निछावर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। करो प्रेम पर प्राण निछावर। प्रेम करते ही हो ना, तो उसे बच्चा ना मानो, उसे घर की झंझटों में मत लपेटो, स्वतंत्र करो। भगवान श्री कृष्ण बेवकूफ नहीं थे कि वो राधा से प्रेम किया और शादी नहीं किया। प्रेम कहता है कि स्वतंत्र और मुक्त कर दो। और ये दुर्भाग्य है भारत का कि प्रेम करने के बाद लोग उसको घरों में बंद कर देते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं, क्योंकि प्रेम होने के बाद व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। धन्य है प्रेम, ये बात इन्होंने कही। एक बहुत महत्वपूर्ण कि पराधीन रहकर, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है मित्रों इनकी। हमें लगता है कि पीड़ा को अगर किसी ने समझा, स्त्रियों की पीड़ा को, तो इस व्यक्ति ने समझा। देखिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि पराधीन रहकर अपना अपना सुख शोक, सुख शोक न कह सकता है, न कह सकता है। क्या? वह अपमान जगत में, वह अपमान जगत में केवल, वाह, केवल पशु ही सह सकता है। क्या कर सकता है? पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है। वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। धन्य है स्त्रियां, पराधीन रहकर के, दूसरे का अधीन रहकर अपने संपूर्ण जीवन को राख कर देती, तिलांजलि दे देती, अपने यौवन तक को नष्ट कर देती, केवल दूसरे के वंश परंपरा को चलाने के लिए। पुरुष एक वस्तु मात्र समझता है अपने वंश को चलाने हेतु। मैं विरोधी नहीं हूं मनुष्यों का, क्योंकि मैं भी तो किसी मां के संतान हूं और किसी बहन का भाई हूं और किसी पत्नी का पति। लेकिन मैं स्वतंत्रता दे रखी, जो मर्जी करो तुम्हारे साथ, और ये देना होना चाहिए। पशुवत जीवन बितवाने से और कैद करके चूल्हों में रखने से आप बड़े नहीं होते। याद करिए वो सत्यनारायण कबीरत्न की पंक्ति जो उन्होंने कहा था कि शिक्षा निरारत अगर कर दिया जाए तो वो व्यक्ति उस देश का मतलब जिम्मेदार व्यक्ति नहीं, बल्कि वो तो उसकी अवनति चाहता है। यहीं पर समाप्त हुई आपकी रामनगर त्रिपाठी। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले तथ्य के साथ। तब तक आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय हिंद।